बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 5, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब हमने सबसे पहले यह देखना है कि एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करते हैं। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर इस वजह से करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। या तो उसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब होता क्या है, जिस वक्त एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मैं एक एटम ले रहा हूँ जी सोडियम का, ठीक है जी, दूसरा एटम ले रहा हूँ क्लोरीन का। हमें पता है कि सोडियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल के अंदर 3, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के आखिरी शेल में 5, सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और आर्गन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। बात मैंने यह कि कोई भी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन इस वजह से शेयर करते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन लाइक हो जाए। जैसे यहाँ पे आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी 3s2 3p6। अगर हम आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात करें 3s2 3p6, इसका s ऑर्बिटल भी कंप्लीट है, इसका p ऑर्बिटल भी कंप्लीट है। यानी एटम इलेक्ट्रॉन इस वजह से शेयर करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन लाइक हो जाए। अब हमने देखना है, एक एटम में ले रहा हूँ सोडियम, ठीक है जी। सोडियम के अगर हम आखिरी शेल के अंदर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम में ले रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है जी, दूसरा एटम क्लोरीन ले रहा हूँ। क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर अगर देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है जी, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी सोडियम और क्लोरीन ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ जी। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया। यानी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या तो गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, यानी किसी तरीके से उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसके लिए होता यूँ है कि 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या उसके अंदर आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है जी। अब अगर हम देखें, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब सोडियम इसके 7 इलेक्ट्रॉनों को ले नहीं सकता, यानी सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन नीड हैं जी? सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन नीड हैं, जबकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ लेगा, बजाय इसके कि सोडियम क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को ले। तो होगा यूँ कि जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, डोनेट करेगा क्लोरीन को। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसको किसने गेन किया? क्लोरीन ने गेन किया। इस वजह से कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लिया। अब इसके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले के अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ठीक है जी। तो बात हमने यह की कि इलेक्ट्रॉन जिस वक्त आपस में शेयर होंगे और उस शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो एटम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा,
वो कौन सा एटम होगा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और उस एटम के ऊपर चार्ज आएगा माइनस चार्ज आएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऐसी वजह से हमने बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी एटम की सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है जी, अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है काइंड ऑफ एटम के ऊपर। काइंड्स ऑफ एटम यानी जो बॉन्डेड एटम है, काइंड्स ऑफ बॉन्डेड एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। दूसरा जो फैक्टर है साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी एटम का साइज कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। तीसरा जो फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है शेल्स नियरली फेल्ड। शेल्स नियरली फेल्ड यानी जो शेल 8 इलेक्ट्रॉन के करीब करीब क्लोरीन तक फेल होंगे। यानी क्लोरीन के अंदर देखें 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये नियरली फेल्ड है जी। क्लोरीन को अगर देखें हम, ये नियरली फेल्ड है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी जो शेल्स नियरली फेल्ड होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। जो भी एटम नियरली फेल्ड होगा यानी उसके इलेक्ट्रॉन 8 के करीब 3 होंगे। या अगर हम क्लोरीन को देखें आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये नियरली फील्ड है। सल्फर को देखें नियरली फील्ड है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जिन एटम के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। यानी वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। अगर इस तरीके से हम देखें अल्कली मेटल को, जो एक लेक्चर मेरे पास मौजूद है, अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखें, इस तो के तमाम के शेल के अंदर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पर इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं पीरियड की अगर हम बात करें, कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है जी? इंक्रीज़ हो रही है। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। किस वजह से इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जिस वक्त इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी जी? इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होगी। अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या हो रहा है जी? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अगर लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होगा तो जो एटम का साइज़ कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा। यानी साइज़ कम होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होंगे। इलेक्ट्रॉन टाइट होंगे जी, टाइटली बाउंड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिस वक्त टाइटली बाउंड होंगे तो उस वक्त वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। अब अगर हमने ग्रुप के अंदर बात करें, अगर हम ग्रुप्स के अंदर देखें, ग्रुप्स के अंदर हम देखें टॉप टू बॉटम साइज़ को अगर हम देखें जी, टॉप टू बॉटम साइज़ क्या हो रहा है जी? इंक्रीज़ हो रहा है। किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं जी। जिस वक्त शेल इंक्रीज़ हो गया, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा जी? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा। जिस वक्त न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? कम होगी। ग्रुप्स के अंदर आपने ये बात करनी है कि टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप साइज़ इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है साइज़? क्योंकि एक शेल इंक्रीज़ हो रहा है। जिस वक्त शेल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जिस वक्त कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी।
ठीक है जी। इट्स मीन कि टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, जबकि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब अगर हम देखें कि टू एटम्स, जिस वक्त दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, टू एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर क्या होगा जी, ज़्यादा होगा, उस वक्त बॉन्ड क्या होगा जी, आयनिक। यानी अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा, जिन दो एटम ने आपस के अंदर बॉन्ड बनाया हुए, अगर उन दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, उस वक़्त जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांगर बॉन्ड होगा जी। अगर हम देखें कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो उस वक़्त जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा जी, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.7 तक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.7 तक है, तो उस वक़्त जो बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के दरमियान वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा जी, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होगी। आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमने सिर्फ आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसके अंदर जिस एटम की एबिलिटी होगी कि वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्यों उस वक्त अट्रैक्ट करेगा जिस वक्त उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखें, मैंने आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मेंशन नहीं की, क्योंकि आर्गन के आखिरी शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो एटम बॉन्ड इस वजह से बनाता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आर्गन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वजह से नहीं होती। यह था हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इसी थर्ड पीरियड के ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर होगा जी।